हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी केमिस्ट्री का है और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं, इस समय जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन कभी न कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खूब ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझते चलिए। प्रीवियस जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया उसकी पीडीएफ आज से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन टेलीग्राम पे सर्च करके उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज से ही आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी मैं आपके पास भेज दूंगा, जिससे आप बाद में उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा है बच्चों, एसिटिक अम्ल में, ध्यान से देखिएगा, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। लिखा है बच्चों, H2S विलयन का पीएच मान है। पीएच पैमाना के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने बताया था बच्चों कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होता है, जिस विलयन का मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है। तो H2S जो है वो एक अम्लीय विलयन है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसका पीएच मान जो होगा बच्चों क्या होगा, 7 से कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बच्चों क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी माने 7 से कम, क्योंकि H2S जो है वो एक अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। लिखा है, क्षारीय विलयन में फिनाल्फ्थलीन सूचक रंग देता है। फिनाल्फ्थलीन एक सूचक है, इंडिकेटर है, जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है अपना रंग बदल करके। तो आपको बताना कि क्षारीय विलयन जो होता है उसमें फिनाल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अम्लीय विलयन में फिनाल्फ्थलीन का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्षारीय विलयन में फिनाल्फ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें तो आपको छोटी छोटी याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। कह रहा, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे बच्चे वहाँ पर कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर जो है ऐसा करिए कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन बता दिया करिए। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट कर दें, उसके बारे में बता दें। जैसे यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। पहला ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा HCN, तीसरा ऑप्शन है बच्चों HNO3 और चौथा ऑप्शन यहाँ पर H2SO4 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों। वो कौन है यहाँ पर, HCN। ठीक है, ये HCN जो है यह एक दुर्बल अम्ल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं, तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क मतलब इसमें से कौन सा अयस्क है जिसमें तांबा पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट, मैलेकाइट, कार्नेलाइट, सीडेराइट। यहाँ पर आपको देखना है कि किसमें जो है पाया जाता है तांबा। तो आपको पता होगा मैलेकाइट जो होता है इसमें तांबा पाया जाता है, ये एक तांबे का अयस्क है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मैलेकाइट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। करेक्ट, कापर पाइराइट का सूत्र है। कापर पाइराइट का सूत्र है। कापर पाइराइट भी बच्चों जो है कापर का एक अयस्क ही है। इसका सूत्र क्या होता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कापर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। कापर पाइराइट का फार्मूला क्या होगा, CuFeS2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ डियर स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है फफोलेदार कापर है, इसमें से किसको फफोलेदार कापर के नाम से जाना जाता है? कापर की एक मिश्र धातु है, कापर का एक यौगिक है, शुद्ध कापर है, लगभग 2% अशुद्ध कापर है। यही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों, लगभग 2% अशुद्ध कापर जिसमें है वही क्या कहलाएगा? फफोलेदार कापर के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है बच्चों की अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होता है? उपधातु होती है, मिश्र धातु होती है, यौगिक होता है या विषमांग मिश्रण होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अमलगम जो होता है बच्चों वह एक क्या है? मिश्र धातु है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? माने ठंडे जल से जब क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पर आपको सोचना है बच्चों कि कौन है, तो पोटेशियम है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो आपको पता है कि जो पोटेशियम है ये जो है ठंडे जल से ये लोग रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जबकि ये जल से क्रिया करते हैं तो वहाँ पर धुआं टाइप का जो निकलता है वह हाइड्रोजन गैस होती है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात पोटेशियम जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। कह रहा बच्चों, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की ट्रिक बताई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती हैं? विस्थापित करती हैं। तो Mg, Cu, P2, Pt और Hg, इसमें ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन के ऊपर पाई जाती है? तो इसमें हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाने वाली जो धातु है बच्चों वो Mg है। इसलिए जो Mg है वही अम्लों से हाइड्रोजन को क्या करेगी? विस्थापित करेगी बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। धातु है, अधातु है, उपधातु है और अक्रिय गैस है। तो आपको पता है कि एंटीमनी, बिस्मथ ये सब जो होते हैं ना, ये सब क्या है बच्चों? ये उपधातु होते हैं। तो एंटीमनी जो है वो क्या है? एक उपधातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। उपधातु क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि उपधातु है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, ताम्र ग्लांस का मतलब है बच्चों वही Cu2S। Cu2S जो है यही ताम्र ग्लांस का सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं या नहीं? इसको आप लोग कमेंट्स में जाकर के अपना सपोर्ट जरूर दिखाया करिए। और अगर बच्चों आप लोगों को आपके इस चैनल से कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ अलग सीखने के लिए मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि हम निरंतर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपना सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन अगर नहीं प्रेस की हो तो प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो क्या चीज़ बढ़ती है? आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है, धात्विकता बढ़ती जाती है। यही बच्चों आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, धात्विकता क्या होती है? बढ़ती जाती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा है बच्चों, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। जो द्वितीय आवर्त है उसमें कितने तत्व होते हैं, ऐसा बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो द्वितीय आवर्त में आपको पता है बच्चों की 8 तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका, ये क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि द्वितीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा किसी तत्व की विद्युत धनात्मकता का सबसे अधिक होती, किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है, ऐसा पूछ रहा है। किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है, इसमें से जो दिया गया है, F दिया है, Mg दिया हुआ, Fe होना चाहिए था, Fe, Mg, Na और K दिया हुआ है बच्चों। पूछ रहा है किसकी जो है विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है। तो जो पोटेशियम है बच्चों, इसकी विद्युत धनात्मकता जो है वो सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर के जो होगा, ये ऑप्शन नंबर डी में जो के है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, इसको ज़्यादा ही गंदा कर दिए हैं हम, सही कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों, वहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखा है बच्चों, तत्वों के गुण निर्भर करते हैं। तत्व के जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। लिखा है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या में, न्यूट्रॉनों की संख्या के द्रव्यमान पर, उपयुक्त किसी पर नहीं। किस पर डिपेंड करेगा, सोचिए भाई, किस पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, तत्व का जो परमाणु का जो गुण होता है उसके जो है इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, और जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है बच्चों, प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों, क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर ही वह डिपेंड करेगी। क्लियर है बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। कह रहा है यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है कि क्षार धातु है, धातु है, अस्थायी तत्व है, या अंतः संक्रमण तत्व है। इसको पढ़ेंगे अंतः संक्रमण तत्व है। तो बच्चों यूरेनियम जो है वो अंतः संक्रमण तत्व की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। कह निम्नलिखित में से किस में एक विद्युत संयोजी बंध है। इसमें से किस में विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो MgCl2 सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें विद्युत संयोजी बंध बच्चों पाया जाता है, आपने बना करके देखा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है आवर्त सारणी में वर्गों 1b वाले तत्व कहलाते हैं। ठीक है, वर्ग 1b जो है उसके जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसी धातु को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु के नाम से जाना करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ये जो 1b वर्ग है, ठीक है, पहले का जो वर्ग है 1b, उसमें जो धातुएं पाई जाती हैं उनको मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है, या मुद्रा धातु उनका नाम रखा गया है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। कह रहा है फ्लोरीन किसकी उपस्थिति में विरंजन का कार्य करती है। फ्लोरीन जो है किसकी उपस्थिति में विरंजन का कार्य करती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम है बच्चों सूर्य का प्रकाश। इसीलिए इसको हमेशा कहाँ रखा जाता है, अंधेरे में ले जा करके रखा जाता है, नहीं तो फास्फिन गैस बनाती है जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन से इसको बचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में आप लोगों ने केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।